नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद की मुहर के साथ ही महिला आरक्षण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए श्रेय लेने में जुटी है, वहीं कांग्रेस फौरन महिला आरक्षण लागू करने की वकालत कर रही है। ऐसे में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी देने की तैयारी कर रही है। रणनीतिकार मानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित होने के बाद राजनीतिक दलों पर महिलाओं को अधिक हिस्सेदारी देने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस महिला आरक्षण को फौरन लागू करने की मांग कर रही है। ऐसे में पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अधिक हिस्सेदारी देनी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कुछ माह बाद चुनाव हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी 5 राज्यों और आगामी लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में हर संसदीय क्षेत्र से कम 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अगर पार्टी हर संसदीय क्षेत्र से 2 महिलाओं को टिकट देती है तो राज्य में महिला उम्मीदवारों की संख्या 22 हो जाएगी। हालांकि यह संख्या 33% से कम है। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले अधिक महिलाओं को टिकट दिया था और इस बार संख्या और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 28 महिलाओं को टिकट दिया था। टिकट बंटवारे से जुड़े पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देने का प्रयास करेगी। हालांकि चुनाव में वक्त कम है और ऐसे में ज्यादा सीटों पर महिला उम्मीदवारों का चयन करना आसान नहीं है। फिर पार्टी इसकी भरपूर कोशिश करती दिखाई देगी। फिर भी राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि महिलाओं को 33% हिस्सेदारी के लिए एकदम इतने टिकट मुमकिन नहीं है, पर वर्ष 2018 के मुकाबले महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। राजस्थान में वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 27 और बीजेपी ने 23 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 24 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 13 और बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। अगर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है नई संसद में एक ऐतिहासिक फैसला महिला बिल को लेकर लेना। अब इस पर कांग्रेस ने एक स्टैंड ले लिया। आप हर जगह देख रहे होंगे, कांग्रेस का कहना है ये भी एक लॉलीपॉप की तरह है। इमीडिएट कानून बनाया जा सकता है और इन्हीं चुनाव में आरक्षण दिया जा सकता है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी महिलाओं को लेकर अपनी बात को रखते हुए इसका एक श्रेय लेती भी दिखाई दे रही है कि हमने महिलाओं के बिल के लिए एक बड़ा काम किया। नारी वंदन उसका नाम अब रखा गया है और आपने देखा कि उसको किस तरह से प्रचारित भी किया गया, या उसको लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम भी बीजेपी की तरफ से किए गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह के कार्यक्रमों में देखे गए। अब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बहुत अहम दिखाई दे रहा है, राजस्थान बहुत अहम दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो यहाँ पर एक और बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों तक को चुनावी मैदान विधानसभा के चुनाव में उतार दिया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरों को, जो केंद्र की राजनीति का हिस्सा हो चुके थे, उन्हें दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम बड़े बड़े जितने दिग्गज नेता दिखाई देते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इससे बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब आर या पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रही है मध्य प्रदेश में। इसकी काट के तौर पर एक तो कर्नाटक का मॉडल रखना। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बात रही थी? महिलाओं को लेकर योजनाएं, फ्री में बस का सफ़र से लेकर महिलाओं के लिए भत्ता से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कांग्रेस ने रखी। और प्रियंका गांधी का चेहरा महिला नेत्री के तौर पर वहाँ पर प्रमुखता से रखा गया था। सबसे ज़्यादा रैलियाँ उन्होंने की थी वहाँ पर कर्नाटक के चुनाव के दौरान। यहाँ भी जो आगाज़ हुआ उसमें प्रियंका को सामने रखा गया है। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर कुछ और ज़्यादा रैलियाँ मध्य प्रदेश में करती दिखाई दे सकती हैं। मॉडस ऑपरेंडी यही है, काम करने का तरीका अब कांग्रेस का यहाँ पर यही रहेगा, कर्नाटक मॉडल को रखो। आप जानते हैं
डी शिव कुमार को भी मध्य प्रदेश में बुलाया गया क्योंकि कर्नाटक के तौर तरीकों को या वहाँ के चुनावी मैनेजमेंट को आजमाया जा सके। कमलनाथ की अपनी एक छवि है, हनुमान भक्त कहे जाते हैं, इसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा दाव रहेगा महिलाओं पर, महिला टिकटों का बंटवारा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है महिला वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आना, जिसके लिए हर वो दांव खेला जाएगा जो कांग्रेस ने कर्नाटक में, हिमाचल में खेला है। और साथ ही साथ में ये महिला आरक्षण का जो पूरा काम हुआ है, इस महिला आरक्षण का जो श्रेय बीजेपी ने लिया है उसकी कार्ड भी ढूंढने की कोशिश करेगी कांग्रेस। और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट आपको मध्य प्रदेश में खासतौर पर देती दिखाई।